today's class। तो हाँ, हमने अभी तक क्या देखा चैप्टर नंबर 3 में कि 2.49 वर्स में भगवान कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, या डोंट बिकम माइजर बाय जस्ट थिंकिंग अबाउट द फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट्स, डू योर वर्क। लेकिन यहाँ पे अर्जुन समझते हैं कि कर्म ही मत करो, तो वो पूछते बुद्धि योगा अच्छा है या ये अच्छा है कि हम ये युद्ध ना करें। तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसलिए ये थर्ड चैप्टर में पहला वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मुझे बताओ कि क्या करना है, शुड आई फाइट और शुड आई रेनाउंस। तो ये क्वेश्चन उनका होता है, और ये क्वेश्चन के उस समय में आंसर में फिर थर्ड वर्ड से अगर देखेंगे तो कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञान योग वाले और एक कर्म योग वाले। यानी कर्म योग यानी बुद्धि योग, या ज्ञान योग या सांख्य योग वाले लोग हैं। और उसमें फिर वो बोलते हैं कि प्री मैचुरली हमें रियलाइजेशन नहीं लेना है, और हमें प्यूरिफिकेशन होते रहने देना है। सो वी शुड बी एब्स्टेनिंग फ्रॉम नॉट गेटिंग रिजल्ट, मतलब रिजल्ट्स की हमें ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए, बट डू आवर वर्क। और फिर आगे कहते हैं कि इन एक्शन इज इन नेचुरल, जो फिफ्थ वर्स में आता है कि nobody can refrain from doing anything, not doing for movement। तो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, बट अगर कोई बाहर से रिफ्रेन करता है बट माइंड उसका उस चीजों में लगा हुआ है तो इज अ प्रिटेंडर। और उससे अच्छा क्या है कि यू जस्ट एज अ सिंसियर पर्सन ट्राई टू कंट्रोल द सेंसेस एंड वर्क। तो आप अच्छे से कंट्रोल करो और वर्क करो। और फिर हमने लास्ट टाइम देखा कि डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर इट इज बेटर देन रियलाइजेशन ऑफ एक्शन। तो और हम लोग अपना शरीर भी मेंटेन नहीं कर सकते, काम नहीं किया। और फिर आज हम लोग 9th वर्स से स्टार्ट करेंगे। या हरे कृष्णा, म्यूट कर सकते इसको आगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for the satisfaction, and in this way you will always remain free from bondage। तो यहाँ पे जो है भगवान कहते हैं कि जो काम करते हम कार्य करते हैं विष्णु के लिए करना चाहिए, और अगर विष्णु के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा कि हम इस कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। अदरवाइज जो भी हम काम करते हैं यहाँ पे एक्शन रिएक्शन में फंसते हैं। और इसलिए हम जो भी कार्य करें वो भगवान की संतुष्टि के लिए करें, और इस तरह अगर कार्य करेंगे तो हम लोग जो कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। Purport: since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that the purpose can be fulfilled. Yajna means Lord Vishnu or sacrificial performance. All sacrificial performance are also meant for the satisfaction of Lord Vishnu। तो हमको है ना अपने शरीर के मेंटेनेंस में भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और इसीलिए हर एक चीज हर एक व्यक्ति के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी दी गई है कि किसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू उसका गुण क्या है और जन्म कैसे और क्वालिटी क्या है उसका उस हिसाब से बताया गया है। और इस तरह कार्य करेंगे तो संतुष्ट रहेंगे। और यज्ञ का मतलब है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, या जितने भी कार्य हम करते हैं ये उनकी संतुष्टि के लिए हमें करना चाहिए। The Vedas enjoy yajno hi Vishnu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yajnas or directly serves Lord Vishnu। तो कोई अगर यज्ञ करते जो बताया गया है या तो भगवान विष्णु को सेवा करते, दोनों एक ही है। कृष्ण कॉन्शियस therefore performance of yajna as is prescribed in this word। तो कृष्ण भाव में कार्य करना ये बराबर इस जो वर्ष में दिया वैसा ही है। The Varnashram institution also aims at satisfying Lord Vishnu। वर्ण आश्रम आचरवत पुरुषेना परपुमान। विष्णु आर्य देते सीसी मध्य 8.58 और विष्णु पुराण 3.8.9। तो वर्णाश्रम का जो मेन एम है वो भी धीरे धीरे क्या है कि भगवान विष्णु को सेटिस्फाई करना है। तो हर एक वर्ण चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य शूद्र जो भी हो, उसका मेन पर्पज है कि कैसे भगवान को प्रसन्न करना है और अपना कार्य भी करते रहना है। Therefore, one has to work for satisfaction of Vishnu
Any other work done in this material world will be a cause of bondage, for both good and evil work has their reactions and any reaction binds the performer. See, this is a very important point. ये समझिए, ऐसा है, हमें जो भी कार्य करते हैं हम भगवान के लिए करते हैं। अपनी स्टडीज अगर कर रहे हैं तो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, बिकॉज स्टडीज करने से क्या होगा, हमें आगे अच्छा जॉब मिलेगा जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। या स्टडीज करने से दूसरा फायदा क्या होगा, लोग हमारी बात सुन सकते हैं और हम उनको अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसलिए हम जो भी काम करते हैं भगवान विष्णु के लिए करते हैं। और इसके अलावा कोई भी काम भौतिक चीज में करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। यहां तक कि अगर अच्छा काम भी किया तो भी हम उस बंधन में फंस जाते हैं। यानी अच्छा हो या बुरा हो, दोनों के अपने रिएक्शन होते हैं, और इसलिए वो जो काम करता है उसको बाइंड करता है। यानी एग्जाम्पल समझो, किसी ने 100 रुपए दिए किसी को एज अ उधार दिया और वापस नहीं लिया, तो अगर आप 100 रुपये वापस भी अगर लेना है तो वापस यहीं पे आके लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बाइंड हो गए। और अगर हम बाइंड होते हैं भौतिक जगत में, चाहे अच्छे या गलत कार्य से, तो दैट इज नॉट गुड। और इसलिए वी हैव टू डू वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु। अगर हम विष्णु के लिए काम करेंगे तो अच्छा या बुरा काम दोनों से ही ऊपर रहेंगे और हम भगवत धाम जा सकते हैं। Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities, one is in a liberated stage. तो जब हम भगवान कृष्ण के लिए काम करते हैं, तो जब जो भी काम करते हैं हम क्या मुक्त स्तर पे रहते हैं। दिस इज अ ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। तो इस तरह का काम किया तो बहुत अच्छा होता है। एंड इन द बिगिनिंग द प्रोसेस रिक्वायर्स वेरी एक्सपर्ट गाइडेंस। तो शुरुआत में क्या, हमें किसी के नेतृत्व में कार्य करना चाहिए, उससे हम जल्दी कर सकते हैं। One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna, or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna has the opportunity to work. तो हमको कैसे कार्य करना है, किसी भक्त के एकदम दक्ष गाइडेंस पे या उनके बताए जाए रास्ते पे काम करना है। यहाँ भगवान कृष्ण के जो उपदेश है उसके अनुसार कार्य करना है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है तो अर्जुन को डायरेक्टली कहा बता पाए, बाकी लोग को तो नहीं बता सकते, हमारे मतलब वो रहते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बेटर है कि कोई एक डिवोटी हो जिसके गाइडेंस में हम कार्य करें। नथिंग शुड बी परफॉर्म फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बट एवरीथिंग शुड बी डन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। तो हमने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कार्य नहीं करना है, बट भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। सी हम जब खाना बनाते हैं ना कोई भी, तो कॉन्शियस होना चाहिए कि भगवान के लिए खाना बना रहे। सी बाद में भोग लेने के बाद हम ही उसको ग्रहण करने वाले एज ए प्रसाद। ऐसा नहीं कि भगवान सब ले लेंगे हमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट बनाते टाइम कॉन्शियस क्या है कि भगवान के बनाने, ऐसा कॉन्शियस नहीं कि मेरे लिए बना रहा हूँ और बहुत अच्छा बनाऊंगा फिर भगवान को ऑफर करें, दैट इज नॉट ए गुड कॉन्शियस। लेकिन अगर ऐसा कहेंगे कि भगवान के लिए बना रहे हैं और भगवान को ऑफर करने के बाद प्रसाद लेंगे, तो दैट इज गुड कॉन्शियस। दोनों में सेम है। अगर आप देखोगे तो खाना बनाना है और टाइम भी उतना रहेगा, ऑफरिंग करेंगे, सब सब सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। बट द होल ओवरऑल गेम चेंजेस। और हम क्या कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं, जब हम इस तरह सोचे भगवान के लिए हम भोग बना रहे हैं और फिर उसको ऑफर करके खाएंगे। So this practice will not only save one from reaction of work, but also gradually elevate one to transcend the loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of Lord. तो ये जो प्रैक्टिस जो हम करते हैं ना ऐसा, तो उससे क्या होगा कि हम जो कर्म जो हम कर रहे कार्य उसका जो रिएक्शन आता है उससे बचेंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, धीरे धीरे हमारी चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर जाएगा, ताकि हम भगवान की प्रेममय सेवा कर सके, जिससे हम भगवान के धाम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये जो सेक्शन है ये यहाँ पे पूरा होता है। सो 10 to 16 ये अलग सेक्शन है, जिसमें भगवान कह रहे कि कैसे आप कर्म कांड से कर्म योग करो। सी व्हाट डज कर्म कांड मीन इज डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर फ्रूट्स। मतलब हम कुछ कार्य करें तो हमें फल की इच्छा है। कर्म योगा मतलब क्या है, हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं है, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो शुरुआत जो है कर्म कांड से होती थी, एटलीस्ट गलत काम तो मत करो, मतलब जो वेदों में दिया उसके विपरीत काम ना करो। जो वेद में दिया वैसे काम करो, भले तुम फल की इच्छा रखते तुमको ये चाहिए तो इसके लिए काम करो, ये करो, बट लेट स्टार्ट फ्रॉम दैट। और धीरे धीरे क्या करते हैं, हम कार्य करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते, दैट इज द हायर स्टेप। तो इसमें धीरे धीरे उस जगह जा रहा है। और फिर आगे निष्काम कर्म योग होगा, जिसमें भगवान के लिए कार्य करे और फल की इच्छा भी बिल्कुल नहीं है। तो इससे थोड़ा कर्म योग से थोड़ा हायर स्टेज पे आएगा। तो लेट्स स्टार्ट वर्स नंबर 10। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा
पुरोवोच वाचा प्रजापिता अनेना प्रसविद्यध्वम् एषवो अष्ट इष्ट कामदोक्. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices of Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." तो शुरुआत में भगवान ने क्या किया, सब जीवों को भेजा, जनरेशन ऑफ जो आदमी है, देवता है, सबको, और साथ में बताया कि ये आप यज्ञ या सेक्रीफाइस जो है वो भगवान के लिए करना. इससे क्या होगा, आप भी खुश होगे, और जो आपको जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी जीने के लिए आपको मिल जाएगी, और साथ में आप मुक्त हो जाएंगे. सी यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है ना, कि मुर्गी पहले आया कि अंडे पहले आया, हम लोग बहुत बार डिबेट करते हैं कि हु केम फर्स्ट. सो इट इज रिटन दैट क्या है, द लॉर्ड सेंट ऑल द क्रीचर्स बीइंग सेंट फॉर. तो इसका मतलब क्या है, भगवान से पहले सब आए, और उसके बाद भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आगे वो चलता रहे. जैसे मुर्गी आई तो उसका फिर अंडा आया, फिर अंडे से वापस मुर्गी आई, तो वो सिस्टम चला गया. या कोई भी मनुष्य आते, फिर मनुष्य फिर आगे अपनी प्रजा आगे बढ़ाते. दिस वे थिंग्स गोस. तो यहाँ पे एक और चीज सीखने ऐसी है कि भगवान क्या कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि यज्ञ करो, और हमारा जो मटेरियल एडवांसमेंट है जो हम करते हैं ना, वो भी इस सेक्रीफाइस पे डिपेंडेंट है. और जब हम भौतिक चीजों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम धीरे धीरे शुद्धता की तरफ जाते हैं. यानी कोई भी चीज, काम हो सर्व काम हो या मोक्ष काम उदारगी, मतलब कोई हमें कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, आप ले भी, बेटर इज टू आस्क फॉर द लॉर्ड. जो भी अगर हम ये स्टेज पे है कि हम शुद्ध भक्त नहीं कर सकते या भक्ति नहीं कर सकते, या वी कैन नॉट आस्क फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस, तो एटलीस्ट व्हाटएवर वी हैव वी शुड गो टू लॉर्ड कृष्णा टू आस्क फॉर. तो दैट इज द पर्पस. तो उससे क्या होगा, हम धीरे धीरे शुद्ध होंगे. परपोर्ट. The material creation by the Lord of creatures Vishnu is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to God. तो ये पूरी दुनिया जो बनाई है भगवान ने, सृष्टि जो बनाई है, उसका मेन कारण क्या है, ताकि हम जल्दी से भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम जा सके. द मेन रीजन वो है. सी ये पूरा, अगर आप सृष्टि देखो, इट इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट. अगर आप सही से समझोगे तो हम क्या एंजॉय कर सकते हैं. ना तो हम बहुत ज्यादा खाना खा सकते हैं, हाथी जो 1 टन खा सकता है, हम कितना खाएंगे, थोड़ा बहुत खाते हैं थक जाता है, और उसके बाद तो बहुत सारी बीमारी होती है, हम खा नहीं सकते. हम कितना सो सकते हैं. इफ यू सी सम एनिमल्स दे स्लीप लाइक टू 12 14 16 घंटा आराम से सोते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. हाउ मच कैन वी डिफेंड अवर सेल्फ, हम कितना अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. अगर आप देखोगे तो हम ज्यादा डिफेंड नहीं कर सकते, आजकल तो प्रूव हुआ. और साथ में साथ हाउ मच वी कैन एंजॉय. कोई भी चीज अगर आप एंजॉय करने जाएंगे, थोड़ी देर में थक जाएंगे. जबकि आप जानवरों को देखो, दिन रात कितना भी एंजॉय करेंगे, दे विल नॉट बी एग्जॉस्टेड, वो करते रहेंगे. एक साथ उनके कितने बच्चे होते हैं, एक ही दिन बच्चे साथ में होते हैं, बट वी कैन नॉट डू सो. एक्चुअली आवर लाइफ इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट. और इसलिए अगर धर्म के प्रति हम आगे नहीं जा रहे, देन एक्चुअली हम लोग जो अपना जीवन है उसको काफी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं. एंड इवन अगर हम ज्यादा भी एंजॉय करना चाहते भी हैं, इफ वी डू, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें लग जाती है, जो जानवरों को परेशान नहीं करती लेकिन हमें करती है. तो इसीलिए वी शुड अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, दैट आवर लाइफ इज meant so that we can go back to God. All living entities within this material creation are conditioned by material nature because of their forgetfulness of their relationship to Vishnu or Krishna. तो जितने भी यहाँ पे है, वो लोग क्या है, आसक्त हो गए हैं इस भौतिक जगत से. क्यों? क्योंकि अपना जो रिश्ता है भगवान कृष्ण के साथ वो भूल चुके हैं, और जैसे ही रिश्ता भूल जाते हैं, कोई और रिश्ता उनको यहाँ पे खींच देता है. तो द वैदिक प्रिंसिपल्स आर टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस इटर्नल रिलेशनशिप एज इट इज स्टेटेड इन भगवत गीता, वेदेश सर्वे अहम ये वेद. तो ये जो वेदों के प्रिंसिपल है वो किस लिए है, ताकि हम भगवान का साथ हमारा शाश्वत जो रिश्ता है उसके बारे में जान सके. और वेद जो है उसमें यही है कि सब वेदों का सार है, और भगवत गीता के 15 श्लोक में आता है कि ये सार है कि हमें भगवान से वापस जुड़ना है. द लॉर्ड सेज द पर्पस ऑफ वेदास टू अंडरस्टैंड हिम. तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों का सही में अर्थ क्या है, कि हम भगवान को जान सके. इन द वैदिक हिम्स इट इज सेड, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, therefore the lord of living entities is the supreme personality of God. तो वेदों में कहा गया है कि सबके जो उपभोक्ता है, सबके जो मालिक है, वो कौन है, भगवान कृष्ण है.
विष्णु है। इन द श्रीमद् भागवतम ऑल्सो श्री सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब्स द लॉर्ड एज पति इन सो मेनी वेज। तो भागवतम में दूसरे स्कंद में चौथे अध्याय 20वें श्लोक में आता है, श्रियापतिर यज्ञपतिर प्रजापतिर धियाम पति लोकपतिर धारपतिर पतिर्गतिश्चांदका विष्णु विष्णु सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। तो प्रजापति इज लॉर्ड विष्णु, सब प्रजाओं के पति लॉर्ड विष्णु है, एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो जितने भी लोग हैं उसके वो भगवान है। ऑल वर्ल्ड्स, जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, लोकपति वो भी भगवान। एंड ऑल ब्यूटीज एंड द प्रोटेक्टर ऑफ एवरीवन, जितनी भी सुंदरता है वो सबके भी भगवान उसके मेन मालिक है, और सबके रक्षाकार भी वही है। The Lord created his material world to enable the conditioned souls to learn how to perform sacrifices for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world they can live very comfortably without anxiety, and after finishing the present material body they can enter into the kingdom of God. तो भगवान ने क्यों बनाया? ताकि जो लोग हैं वो यज्ञ करे, यानी सेक्रीफाइस करे भगवान के विष्णु के लिए। तो जो भी कार्य करे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करे, जब तक यहाँ पे रहते हैं अच्छे से रहे, और उसके बाद अपना जब मटेरियल का बॉडी खत्म हो जाता है अंत में हम वापस भगवत धाम जाए। तो इसी कारण ये पूरा भौतिक संसार बनाया गया है। दैट इज द होल प्रोग्राम फॉर द कंडीशनल सोल। तो भौतिक जो व्यक्ति है, जो उसके लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है सबके लिए। तो इसलिए हमें इसके बारे में ही सोचना चाहिए। By performing or performance of yajna, the conditioned souls gradually become Krishna conscious and become godly in all respects. तो धीरे धीरे यज्ञ करने से या भगवान को पसंद करने से क्या होता है, जो बद्ध जीव है वो धीरे धीरे कृष्ण भगवान बनता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो भगवान की चेतना में हर हालत में रहने लगता है। ये उसके लिए बहुत नेचर। इन द एज ऑफ कली द संकीर्तन यज्ञ, द चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड इज रिकमेंडेड बाय द वैदिक स्क्रिप्चर्स, and this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. तो कलयुग में भगवान ने संकीर्तन यज्ञ चालू किया, यानी क्या, भगवान के नामों का भजन कीर्तन या जप करना। तो ये उन्होंने चालू किया, और ये जो है वैदिक ग्रंथों में सब जगह पे रिकमेंड किया गया कि आप ये करो। And this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of the whole man in this age. और ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं यानी कृष्णा जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो उन्होंने ये जो रिकमेंड वे है सब जगह दिया है। संकीर्तन यज्ञ एंड कृष्ण गो वेल टुगेदर। तो संकीर्तन यज्ञ और भगवान कृष्ण भगवान दोनों साथ में चलता है। Lord Krishna in his devotional form as Lord Chaitanya is mentioned in the Srimad Bhagavatam as follows, with several reference to Sankirtan Yajna. तो भगवान कृष्ण भक्ति जो डिवोशनल फॉर्म है चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कैसे वो संकीर्तन यज्ञ फैला जाए। मतलब भागवत में पहले से ही ये प्रमाण या बताया गया कि आगे जाके चैतन्य महाप्रभु आने लगे। भागवतम जो लिखा है 5000 साल पहले लिखा है, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए। तो इसलिए भागवतम में 11वें स्कंद में 5वें अध्याय 32 श्लोक में पहले से बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले। और कैसे श्लोक बताया ये देखो, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम संगो संगोपांग अष्टपाशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधसा। तो इन द एज ऑफ कली पीपल हु आर एंडोर्ड विद सफिशिएंट इंटेलिजेंस, यानी यजन्ते ही सुमेधसा, मेधसा मतलब बुद्धि। तो जो लोग के पास ज्यादा बुद्धि है विल वर्शिप द लॉर्ड, तो क्या करेंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। कैसे, विच इज अकम्प्लिश्ड बाय एसोसिएट्स बाय परफॉर्मेंस संकीर्तन यज्ञ, यानी संगो पांग पाशदम, तो ये हो गया एसोसिएट्स। और क्या करें, यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन करेंगे भगवान के नाम का। और कौन ले रहा है जन्म, कृष्ण वर्णम, है तो कृष्ण ही, लेकिन उनका जो कांति कलर है, वर्णम जो बोलते हैं कृष्ण का, वो कैसा है, त्रिषा कृष्ण, कृष्ण कैसे नहीं है, काले नहीं है, कृष्ण है लेकिन काले कलर के कृष्ण नहीं है। और साथ में क्या है, स उपांग अष्ट पाशदम, ये कौन है, सब अपने नित्यानंद प्रभु सबको लेके आए, सब उपांग और पाशदम है। और क्या करने आए हैं, संकीर्तन जो मूवमेंट है उसको फैलाने आए हैं। और जो बुद्धिमान लोग होंगे वो सब इसमें भाग लेंगे। तो ये बताया गया है भागवतम में। Other yajnas prescribed in Vedic literatures are not easy to perform in this age of Kali,
but the Sankirtan Yajna is easy and sublime for all purposes as recommended in Bhagavad Gita also. तो बाकी बहुत सारे यज्ञ है जो ग्रंथों में लिखे गए अगर आप देखोगे तो, लेकिन इस कलयुग के लिए वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सामग्री मिलती नहीं है। अगर यज्ञ करना है, बहुत कुछ अलग करना है, तो अष्टांग योग मुश्किल है, क्योंकि हम बैठ नहीं सकते आधा एक घंटा भी अच्छे से। तो इसलिए कहते हैं कि कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ है जो सबके लिए आसान है, और इससे सबसे ज्यादा लाभ भी है। मतलब एक तो प्रोसेस बहुत इजी है और रिजल्ट बहुत फास्ट है। बाकी सब में अगर आप देखोगे अष्टांग योग तो 50-60 हजार साल तपस्या करनी है, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, प्रॉपरली किया नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा एज ही 100 ईयर्स भी नहीं है, तो उस छोटी सी एज में हमें जो है वो करने को मिल रहा है। तो इसलिए आ, हमें चाहिए कि हम भगवान का संकीर्तन आंदोलन में अच्छे से भाग ले और ये आगे बढ़े। टेक्स्ट 11 जो हम देखेंगे, तो इसमें बताया है कि कैसे देव और मनुष्य के बीच में आपस में कॉपरेशन कैसे करके आगे रह सकते हैं। 11 देवान भावयतानेन ते देव भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ। The demigods, being pleased by sacrifice, will also please you, and thus by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. तो यज्ञ करने से क्या होगा, जो ऊपर लिखा है ना, यज्ञ करना चाहिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे तो सारे देव देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, जब देव देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर वो आपको प्लीज करेंगे बारिश देके या ऐसे आगे सब काम करके। और उसके बीच में क्या होगा, देवताओं और आपके बीच में परस्पर में अच्छा संबंध होगा, तो क्या होगा, सब लोग अच्छे से रह पाएंगे और सब जगह सुख शांति का माहौल होगा। Purport: The demigods are empowered administrators of material affairs. तो अभी एक होता है भगवान जो हम बोलते हैं कृष्ण है, और दूसरे है देवी देवता है। तो देवी देवता का मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई गलत चीज है या ये है, ये क्या क्या है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ये भी जीव तत्व ही है देवता लोग, लेकिन क्या है, उनमें विशेष शक्ति भगवान ने दी है ताकि कार्य कर सके। सी इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है जो विरक्त होते हैं, इसको डिटैच बोलते हैं, और एक व्यक्ति तो जो आसक्त होते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन डेमिगॉड में क्या होती है, जो विरक्त भी है मतलब भगवान के भक्त भी है, लेकिन साथ में उनको थोड़ा अटैचमेंट भी है, यानी उनको कुछ पे अपना नेतृत्व या ये भी दिखाना है, तो इसलिए उनको देवता बनाते हैं, ताकि क्या होगा, उनका भौतिक जगत में नेतृत्व भी कर सकते हैं, बारिश देना है, ये देना है, तो उनके कंट्रोल में भी है। एट द सेम टाइम वो भगवान की भक्ति भी करते हैं। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे वो भगवान के भक्त भी है और साथ में उनकी इच्छा है कि कुछ कंट्रोल करे, कुछ मैनेजमेंट करे। तो दोनों जब ऐसा संबंध मिलता है तो उनको देवता बनाते हैं। The supply of air, light, water, and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of God. तो जो भी हवा है, लाइट है, रोशनी है, पानी है, और बाकी सारी चीजें है जो हमारा शरीर और आत्मा को बना के रखेगी। यानी हमें जो प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए, नाइट्रोजन वगैरह सब, और फिर प्रॉपर एटमॉस्फेयर से खाना मिलता है, उगेगा। और वातावरण अगर अच्छा नहीं है, जैसे CO2 ज्यादा हो गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अगर हवा थोड़ी देर बंद हो जाए, पानी ना मिले, सनलाइट ना मिले, और हमारी प्राण सब चले, तो ये सब चीजों के लिए अगर आप देखोगे तो इस सब का इंटरेस्ट में जब किस पे ट्रस्ट किया गया है, भगवान ने देवता को ट्रस्ट किया गया है, ताकि ये सब जीवों को जिंदा रख सके। और ये कौन है, भगवान के ही अंश है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी है। तो इसलिए their pleasure and displeasure depend on the performance यज्ञ by the human being। तो उनको खुश रहना है या उनको ना खुश करना है, तो किस पे निर्भर है, जब हम यज्ञ करेंगे। Some of the yajnas are meant to satisfy particular demigods, but even in doing, Lord Vishnu is worshipped all yajnas as the chief benefactor। तो कभी कभी यज्ञ जो होता है भगवान विष्णु के लिए होता है डायरेक्टली, और कभी कभी क्या होता है, कोई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन अगर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भगवान विष्णु जो है वो प्रथम उनकी पूजा अर्चना होती है, उसके बाद ही कोई यज्ञ होता है। यानी कोई भी यज्ञ में अगर भगवान विष्णु या कृष्णा का या नारायण का, जो भी भगवान विष्णु के तत्व है,
उसके मंत्र उच्चारण नहीं होते, उसका नाम नहीं होता, तो वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। और इसलिए देवताओं के लिए भी अगर यज्ञ किया गया तो भी उसकी जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है, जो पहला लाभ चीफ बेनिफिशियरी, वो भगवान कृष्ण या विष्णु ही होते हैं। इट इज स्टेटेड ऑल्सो इन भगवत गीता दैट कृष्ण हिमसेल्फ इज द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल काइंड ऑफ यज्ञ, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। तो ये बहुत ही फेमस वर्स है भगवत गीता का 5.29, चैप्टर का 29 वर्स है, जहाँ पे लिखते हैं कि सारे जितने भी यज्ञ हैं उसके मेन चीफ भोक्ता, जिसको लाभ है, तो वो कौन है? भगवान कृष्ण है। Therefore, ultimate satisfaction of the यज्ञपति is the chief purpose of all यज्ञस। यानी सारे यज्ञों का मेन उद्देश्य क्या है? कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, उनको संतुष्ट करना है। When these yajnas are perfectly performed, naturally the demigod in charge of different departments of supply are pleased, and there is no scarcity in the supply of natural products। तो जब भगवान कृष्ण को या विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो अपने आप क्या होता है, बाकी सारे देवता जो अलग अलग चीजों के मालिक है, कोई बारिश का है, कोई रोशनी का है, या कोई अलग चीजों का है, ये सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और इस तरह जब वो प्रसन्न होते हैं तो सारी चीजें पूर्ण मात्रा में देते हैं, जिससे कभी भी हमें असुविधा या कोई चीज में कमतर, या मतलब कोई चीज कमी नहीं लगती। मतलब आज जैसे देखते हैं ना, कहीं बारिश ज्यादा है, कहीं कम है, कभी अनाज नहीं उगता, कभी ज्यादा उगता है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज्यादा ठंडी है। तो ये सारी चीजें नहीं होती जब देवता है बहुत प्रसन्न होते हैं। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान तरीका है भगवान कृष्ण को पसंद करना। और इसलिए रोज भगवान के नाम का जप करना, आ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बहुत जरूरी है। ये हम अगर रोज करते हैं तो हम ना केवल भगवान कृष्ण को लेकिन सब लोग को प्रसन्न करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस has many side benefits, ultimately leading to liberation from material bondage। तो जब इस तरह यज्ञ हम करते हैं, भगवान को पसंद करते हैं, तो बहुत सारे हमें दूसरे लाभ भी मिलते हैं, और अंत में हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस ऑल एक्टिविटीज बिकम प्यूरिफाइड। तो जब यज्ञ हम करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो भी हम कार्य करते हैं सब शुद्ध हो जाते हैं। एज इट इज स्टेटेड इन द वेदास, चांदोग्य उपनिषद 7:22, आराह आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लब्धे सर्वा ग्रंथिता नाम विप्रमोक्ष। बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ वंस ईटेबल बिकम सैटिस्फाइड। यानी क्या, जब हम भगवान के लिए खाना बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो खाना है वो शुद्ध हो जाता है। हाँ, वैसे भी हम अगर वेजिटेरियन भी रहेंगे फिर भी हम अगर भगवान को भोग लगाते तो कुछ ना कुछ पाप लगता ही है, क्योंकि उसमें भी जीव होता है। लेकिन जब हम ये जो भोग है भगवान के लिए बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो खाना है वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है। और जब हम ऐसा खाना खाते हैं तब क्या होता है, हमारा पूरा जीवन जो है, पूरा वो एग्जिस्टेंस जो है वो शुद्ध हो जाता है। और इस तरह जब हमारा पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है, हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में है ना बहुत ही सूक्ष्म मेमोरी टिश्यूज होते हैं, वो भी शुद्ध होता है। और जब वो सेंटिफाई होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बहुत जल्दी समझ में आता है। और जब ऐसा समझ में आता है तो क्या होता है, हमारा जो मार्ग है भक्ति का, या जिसका मुक्ति का मार्ग भी हो, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। और ये जो है आज के जमाने की, ऑल दिस कंबाइंड टुगेदर लीड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट वेडिंग। तो ये सब सब साथ में जब मिलता है, जब सब शुद्ध होता है, खाना, फिर पूरा शरीर, फिर बुद्धि, और सब जो भी शुद्ध होता है, ये आज की बहुत जरूरत है, और ये हमें मुक्ति की ओर लेके जाता है। और ये जब कृष्ण भगवान मिलता है तो ये आज के जमाने की बहुत बड़ी जरूरत है, ये हमें समझना चाहिए। तो 12वें श्लोक में आगे आता है कि अगर कोई इस तरह भोग लगाता नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली उसको थीफ कहना चाहिए। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपरथाये भुवो यो भुक्तास्तेन एव स। तो अगर कोई लेता है कोई, लेकिन खुद ही एंजॉय करता है और
रिटर्न में देवताओं को नहीं देता, तो क्या है, वो एक thief है। In charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied with performance yajna will supply all necessities to you। तो क्या होगा, जब देवता प्रसन्न होंगे आपके यज्ञ करने से, तो आपको जो भी जरूरत है सब भगवान देंगे। बट he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief। तो कोई अगर उसको एंजॉय करता है, सब कुछ लेता है, लेकिन वापस भगवान को ऑफर नहीं करता, देवता को ऑफर नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, वो चोर कहलाएगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे, हमें किसके लिए मिला, भगवान कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान करे शायद देवताओं के माध्यम से, और देवता हमें देते हैं, पानी देते हैं, बारिश देते हैं, हवा, सब कुछ देते हैं, और इसके कारण सब कुछ उग रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कृतज्ञता होती है हमारी कि कुछ उनको वापस ऑफर करे, और ऐसा नहीं करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। Purport. The demigods are authorized supplying agents on behalf of Supreme Personality of Godhead Vishnu। तो देवता कौन है, ये भगवान के ही अंश है, भगवान के एजेंट है, उनके ही चुनिंदा लोग हैं जो ये सारी चीज हमें प्रदान करते हैं। Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yajnas। इसलिए उनको संतुष्ट करना बहुत ही जरूरी है। In the Vedas, there are different kind of yajnas prescribed for different kind of demigods, but all are ultimately offered to the Supreme Personality of Godhead। तो वेदों में अलग अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं जो अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है, लेकिन अंत में ये जो भी यज्ञ करते हैं वो किसके लिए है, ताकि हम ये सब यज्ञ भगवान कृष्ण को या विष्णु को अर्पण कर सके। For one who cannot understand what the personality of God is, sacrifice to demigod is recommended। तो जिसको पता नहीं कि भगवान कृष्ण या विष्णु कौन है, उनके लिए अच्छा है कि एटलीस्ट आप देवी देवताओं को कुछ तो सेक्रीफाइस करें या कुछ तो अर्पण उनको करें। According to the different material qualities of that person concerned, different type of yajnas are recommended in the Vedas। तो जैसा कोई व्यक्ति होगा उसके हिसाब से वैसा यज्ञ या वैसा कार्य उसके लिए वेदों में बताए गए हैं, सूचित किए गए कि ये आपके लिए, ये आपके लिए, वैसा करिए। Worship of different demigods also on the same basis, namely according to different qualities। तो देवताओं के अलग देवताओं की पूजा करना है या उनको आराधना करें, तो वो भी अलग अलग गुणों के आधार पे है। फॉर एग्जाम्पल, द मीट ईटर्स आर रिकमेंड टू वर्शिप द गॉडेस काली। तो जो मांस मटन खाते हैं उनको कहा गया कि आप काली माता की पूजा करो। द घासली फ्रॉम मटेरियल, तो काली माता का आप देखोगे थोड़ा रूप थोड़ा डरावना है। एंड बिफोर द गॉडेस सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स रिकमेंडेड, और उनके सामने ये कहा गया है कि काली माता के सामने आप बकरे का किसको बलि दे सकते हो। लेकिन इसके भी बहुत सारे नियम है। अल्टीमेटली मांस मटन खाने को क्यों बोलते हैं, ताकि धीरे धीरे, देखो डायरेक्टली छोड़ नहीं पाएगा, तो इसके बहुत सारे नियम होते हैं, महीने में एक ही बार, इसी दिन में, और बहुत सारे मंत्र चैंट करने पड़ते हैं। और उसमें भी वो बोलते हैं कि इस जन्म में मैं आपको मार रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो अगले जन्म में आप मुझे मार सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ में नियम नियम होते हैं। आज के समय में हालांकि बहुत कुछ पालन नहीं करते और जाके सिर्फ देवी के सामने काट के खाने की बात करते हैं, बट एक्चुअली देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। और अंत में ये सब रूल रेगुलेशन क्यों है, ताकि इतने रूल रेगुलेशन करके खाने को, मेरे धीरे धीरे क्या उसकी जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, इतना मेहनत कौन करेगा थोड़ा सा खाने के लिए, बेटर छोड़ देता हूँ। और बाद में वैसे भी अगले जन्म में वापस वो मारेगा, इतना सब होगा। तो एक्चुअली जो भी वेदों में दिया गया है रिकमेंडेशन की मीट खाओ, ये खाओ, वो इसलिए दिया गया, धीरे धीरे छोड़ने के लिए बताया गया। इट इज नॉट फॉर एंकरेजिंग मीट ईटिंग, इट इज फॉर पर्सन टू लीव मीट ईटिंग। लेकिन वो अभी नहीं कर सकता, इसलिए कुछ मात्रा में विद सो मेनी रूल्स एंड दिया गया है, ताकि धीरे धीरे वो तंग आके छोड़ दे। तो ये कारण हमें समझना चाहिए जब भी हम ये पढ़ते हैं तो। बट फॉर दोज हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, द ट्रांसेंडेंट वर्शिप ऑफ विष्णु इज रिकमेंडेड। लेकिन जो सत्वगुण में रहते हैं उनके लिए अच्छा है कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। बट अल्टीमेटली ऑल यज्ञस आर मेंट फॉर ग्रेजुअल प्रमोशन टू ट्रांसेंडेंट पोजीशन। लेकिन अंत में जितने भी यज्ञ हम करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि धीरे धीरे हम अपनी चेतना को आगे बढ़ा सके और आध्यात्मिक चेतना में रह सके। फॉर ऑर्डिनरी मैन एटलीस्ट 5 यज्ञस नोन एज पंच महायज्ञ आर नेसेसरी। तो कुछ 5 यज्ञ है देवताओं के लिए, मनुष्य के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु के लिए। तो ये 4-5 यज्ञ जो है साधारण व्यक्ति के लिए बताया गया कि जरूरत है। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है, भगवान का मंत्र जप करना, तो उसको जरूरत नहीं है करने की। One should know, however,
that all necessities of life that the human society requires are supplied by the demigod agents of the Lord. हमको समझना चाहिए कि हमकी जो भी जरूरत है, जो भी समाज में हमें इस मनुष्य जन्म में जरूरत है, वो सारी जरूरतें हमें भगवान जो है वो देवताओं के थ्रू हमें देते हैं और सारी हमारी जो इच्छा है पूरी करते हैं. नो वन कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग. देखो जो भी हमारे जीने की जरूरत है ना, ये हम कोई भी फैक्ट्री में उत्पादन नहीं कर सकते. सी हम लोग फैक्ट्री में वही बना सकते हैं जो मटेरियल कंफर्ट देता हो, लेकिन हम जीने के जरूरी साधन नहीं बना सकते. वो अनाज जो है जमीन में उगता है, हवा खुद आई है, पानी जो है नेचुरली मिलता है. तो आप देखो कोई भी चीज जो जीने के लिए जरूरी है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. ये है नहीं. जो भी प्रोटीन विटामिन जो मिलता है वो भी प्लांट बेस से कहीं से लेके फिर मैन्युफैक्चर करते हैं. बट एक्चुअली उसका आप देखोगे तो नेचुरली प्रोडक्शन कहीं नहीं कर सकते, मतलब नया नहीं बना सकते. इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, एक चीज दूसरी बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज जो है वो कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, वो सिर्फ भगवान हमें देते हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल ऑल eatables of human society. These eatables include grains, fruit, vegetable, milk, sugar, etc. For the percent mode of goodness and also eatables for the non-vegetable like meat, none of which can be manufactured by man. तो कोई भी व्यक्ति कोई भी उदाहरण ले, चाहे वो सत्वगुण में रजोगुण में हो, चाहे अनाज हो, फल हो, साग भाजी हो, दूध हो, शक्कर हो, या कोई मांस मटन भी हो, ये कोई भी हमें फैक्ट्री में नहीं मिलता, ये भगवान हमें दे रहे. और इसलिए इस चीज को कोई भी मैन्युफैक्चर ना तो कर पाया है ना आगे कर पाएगा. देन अगेन टेक फॉर एग्जांपल हीट, लाइट, वाटर, एयर एक्सेट्रा. तो ये भी हम देखते हैं, दिस आर आल्सो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. तो रोशनी है, गर्मी है, पानी है, हवा है, ये भी हमारी जरूरत है. एंड नन ऑफ देम कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द ह्यूमन सोसाइटी. इसमें से कोई भी चीज बना नहीं सकते. विदाउट द सुप्रीम लॉर्ड देयर कैन बी नो प्रोफ्यूज सनलाइट, मूनलाइट, रेनफॉल एंड ब्रीज एक्सेट्रा. तो अगर भगवान नहीं है ना, तो ये प्रचुर मात्रा में हमें सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, बारिश जो है, हवा, ये हमें नहीं मिलेगा. एंड विदाउट विच नो वन कैन लिव. तो इसके बगैर हम जी नहीं सकते. Obviously, our life is dependent on supply. Obviously, our life is dependent on supplies from the Lord. तो एक्चुअली हमारा जीवन जो है ना, वो जो भगवान हमें देते हैं उस पर निर्भर है. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese, and so other metals. तो जितने भी हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर है, एक्चुअली वो मैन्युफैक्चर नहीं है, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो ये कन्वर्ट करती है. जो रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी भगवान देते हैं. जैसे सल्फर है, मर्क्यूरी है, मैग्नीज है. आप कोई भी चीज है ना कहीं से भी उत्पन्न नहीं कर सकते. हम क्या पहाड़ों में से निकाल के यूज करते हैं, यहाँ से यूज करते हैं, वहां से, लेकिन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीजों का नहीं होता. ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ विच आर सप्लाई बाय द एजेंट्स ऑफ लॉर्ड. तो ये सब हमें जो भगवान के अधिकृत जो लोग हैं वही हमें दे सकते हैं, with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self realization. तो ये सारी चीज हमें क्यों दी गई है? ताकि हम अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रख सके, ताकि हम आत्मा के साक्षात्कार को कर सके, लीडिंग टू द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, नेमली लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सके और भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जा सके. तो इसके कारण ये सारी चीज बनाई गई है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है. द एम ऑफ लाइफ इज अटेन्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ. तो हमारा जीवन का लक्ष्य जब हम यज्ञ करेंगे उससे हम जो है हासिल कर सकते हैं. यज्ञ का मतलब है कार्य जो हम करते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए. इफ वी फॉरगेट द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ and simply take supplies from the agent of the Lord for self-gratification and become more and more entangled in material existence, which is not the purpose of creation, certainly we become thieves and therefore we are punished by the laws of material nature. तो अगर हम जो जीवन मिला है उसका सही में जो उद्देश्य को भूल जाए और जो भी हमें मिलता है अलग अलग जो भी भगवान के अलग एजेंट्स है या जो औदोकृत जो लोग हैं उससे लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं इंद्र तृप्ति में लगाते हैं. तो इससे क्या होगा, हम भौतिक जगत में और ही उलझते जाएंगे. और ये इस भौतिक जगत बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है. और इसलिए हम चोर की जैसे रहते हैं और हमें ये भौतिक प्रकृति जो है ये हमें कुछ न कुछ तरीके से हमें पीड़ा देती है. और सोसाइटी ऑफ थीव्स कैन नेवर बी हैप्पी.
तो चोर की अगर दुनिया हो तो कभी खुश नहीं रह सकते, बिकॉज दे हैव नो एम इन लाइफ, क्योंकि उनका कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। द ग्रॉस मटेरियलिस्ट थीव्स हैव नो अल्टीमेट गोल इन लाइफ। तो जो जनरली भौतिक आदमी है, जो चोर है, उसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। दे आर सिंपली डायरेक्टेड टू सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, नॉर डू दे हैव नॉलेज ऑफ हाउ टू परफॉर्म यज्ञ। और उनका जीवन क्या है, इंद्र तुल्य में जाता है, उनको कोई भी ज्ञान नहीं है कैसे भगवान के लिए कार्य कर सके। लॉर्ड चैतन्य हावेवर इनॉग्रेट द इजीएस्ट परफॉर्मेंस यज्ञ, namely संकीर्तन यज्ञ। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सबके लिए बहुत आसान जो यज्ञ है, यानी संकीर्तन यज्ञ है, भगवान के नामों का यज्ञ है, वो किया, which can be performed by anyone in the world who accepts the principle of Krishna consciousness। तो ये जो यज्ञ है, ये कोई भी दुनिया में कर सकता है जो कृष्ण भाव में के जो नियम है उसका पालन कर सके। तो आ, या एक और श्लोक हो जाएगा, चलो ठीक है। तो इसके बाद आगे 13वें श्लोक में बताते हैं कि हम जो खाते हैं खाना वगैरह, वो भगवान को ऑफर करके खाते हैं। यज्ञाशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुजन् भुञ्जाते ते अगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sin because they eat food which is first offered for sacrifice. Others who prepare food for personal enjoyment verily eat only sin। तो ऊपर के श्लोक में दिया गया था कि कैसे अगर हम वापस ऑफर नहीं करते तो हम चोर कहलाएंगे, क्योंकि ये सब देवताओं ने दिया है। और नीचे के श्लोक में दिया है कि भक्त लोग क्या करते हैं, वो तो डायरेक्ट भगवान को ऑफर करते हैं, कृष्ण को ऑफर करते हैं, इसलिए वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और बाकी लोग जो खुद के एंजॉयमेंट के लिए खुद की इंद्रिय बनाते हैं, वो क्या करते हैं, खाली पाप ही खा रहे हैं। The devotees of Supreme Lord or the persons who are in Krishna consciousness are called Santa, and they are always in love with the Lord as it is described in the Brahma Samhita। तो जो भगवान के भक्त हैं या जो कृष्ण भाव में है, उसको संत कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान की प्रेम में जीवन में रहते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो कहते हैं, the santas being always in the compact of love with the supreme personality Godhead Govinda, the giver of pleasure, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all-eternal person, cannot accept anything with without first offering the supreme person। तो संत लोग जो होते हैं, क्योंकि भगवान के प्रेम में प्रेमांज छुरित भक्ति लोचना, तो इसलिए उनसे प्रेम करते हैं और उसमें रहते हैं हमेशा। जो एक तो गोविंदा नाम दिया है, गोविंदा नाम क्यों दिया है, क्योंकि वो सबको आनंद प्रदान करते हैं। और दूसरा नाम का मुकुंद है, मुकुंद क्यों दिया है, क्योंकि वो सबको मुक्त करते हैं, इसलिए उनका मुकुंदा है, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करते हैं। और कृष्ण नाम क्यों है, क्योंकि सर्व आकर्षित है, कृष्ण नाम यदि कृष्ण, कृष्ण जो है सबको आकर्षित, तो अलग अलग नाम है भगवान के। तो ये जो संत है, ये भगवान के प्रेम में है, इसलिए जब तक भगवान को कुछ अर्पण नहीं करता, ये कुछ भी अपने जीवन में उसको स्वीकार नहीं करता, उसको अपने जीवन में अपनाता नहीं है। Therefore, such devotees always perform yajna in different modes of devotional service such as श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम। तो इसलिए ये जो भगवान के भक्त है, ये हमेशा यज्ञ उनका चालू रहता है, अलग अलग मोड में। जब वो शायद कोई श्रवण कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई स्मरण कर रहा है, यदि याद कर रहे हैं, कोई अर्चनम कर रहा है, तो ये अलग अलग चीज जो है ये भक्त हमेशा करते ही रहते हैं। एंड दिस परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ कीप देम ऑलवेज aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world। और इस तरह जब वो यज्ञ करते हैं, भगवान के साथ कार्य करते हैं, तो क्या होता है, ये दुनिया का जो बुरा संग है, जिससे हमारी चेतना अशुद्ध होती है, उससे हमेशा वो दूर रहते हैं। और इसीलिए हमेशा हमें यज्ञ करते रहना चाहिए। Others who prepare food for self or sense gratification are only thieves, but also the eaters of all kinds of sins। तो बाकी लोग जो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे, वो चोरी नहीं है, लेकिन क्या है, वो पाप खा रहे। How can a person be happy if he's both a thief and a sinful? तो कोई व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है
अगर वो चोरी भी कर रहा है और पापी भी है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। Therefore, in order for the people to become happy in all respects, one must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. तो अगर आपको सही में लोगों को खुश करना है, तो हमें सबको संकीर्तन यज्ञ जो है, जो पूरा कृष्ण भाव में है, सबको बताना पड़ेगा। नहीं तो इस दुनिया में सही में आनंद और खुशी कभी नहीं मिलेगी। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए और बाकी लोगों को भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, ये वैज्ञानिक प्रोसेस है और ये कार्य करता है। इसमें हमें पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो आज के लिए यहाँ तक ही, हम आगे का जो वर्ष है 14 का वो आगे लेंगे कि कैसे अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्य संभव, यजनात् भवति पर्जन्यो यजनात् कर्म संभव। तो ये बहुत ही अच्छे श्लोक है 14-15। ये जो यज्ञ है, सैक्रिफाइस, उसका साइकिल कैसे होता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये हम अगली बार देखेंगे। तो अगर किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ डाउट है तो हम 2-3 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो हम आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।